हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। एक न्यूमेरिकल दे रखा हुआ है, अपने आप में बहुत अच्छा है। और आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में आप भी सहमत हो सकते हैं। देखिए वो कैसे। अगर मान लीजिए वहाँ पर कहता है कि हम एक संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 3 का वर्ग। मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा आपको पता होनी चाहिए, 9। तो एक्चुअली में 3 का वर्ग जो 9 आया हुआ है, तो वो 3 की क्या हो सकता है, और क्या संबंध हो सकता है कि 3 का दोगुना मतलब कितना आ गया, 6। अरे 3 अधिक है, तो यहाँ पर हो सकता है ये आपका 9। तो यानी हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका, ध्यान से समझिएगा, जिसका दोगुना से उतना अधिक है। ये भी कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोगुना भी है तो 3 हो गया, 6 हो गया। अब फिर इसमें 3 ही जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को समझना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब ऐसे ही बनते हैं। तो घन पूर्णांक होने का मतलब ये है कि इसमें माइनस नहीं आ सकता है, केवल प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर अगर माइनस आ भी जाता है तो इसको हम नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक घन पूर्णांक है जिसके वर्ग मतलब घन पूर्णांक के वर्ग अगर हम मान लेते हैं, माना घन पूर्णांक यक्ष है, फिर क्या करा, के वर्ग, यानी इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। और जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, उस संख्या के 9 गुने, मतलब किसके, उसी घन पूर्णांक का 9 गुना हो गया। फिर 9 गुने से 22 अधिक है, यानी इसमें अगर हम 22 जोड़ देंगे तो इसका जो वर्ग है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बस यही आपको समझना था। इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए आप 2। तो यानी ये समझ लेने की कोशिश करें, घन पूर्णांक का वर्ग इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर 9 गुने, मतलब घन पूर्णांक का 9 गुना फिर से 22 अधिक 22 अधिक। तो यानी अगर हम घन पूर्णांक अगर हम यक्ष माने हैं तो इसका क्या कंसेप्ट कहता है कि इसका वर्ग जो होंगे, इसका 9 गुना फिर क्या कह रहा है, 22 अधिक के बराबर होगा। यानी हम इसमें 22 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसी कंसेप्ट को उदाहरण के रूप में अगर मैं ये समझूं कि अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो संख्या है 3 है, तो 3 का वर्ग जो होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी 3 का दोगुना में 3 अधिक में 9 आ जा रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्वेश्चन क्या मान सकते थे, या मतलब 3 का जो वर्ग है उसके मतलब इसी 3 के मतलब ये 3 मान लेते हैं और इसमें दोगुना करके फिर 3 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यही इसमें कंसेप्ट दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपका यक्ष का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा करने पर 3 आए, जोड़े घटाए तो 2 आए, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप यक्ष स्क्वायर माइनस में 2 की जगह पर लिख सकते हैं 3 माइनस में 1 प्लस में माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो उम्मीद रख रहे हैं आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यक्ष इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3 यक्ष फिर प्लस में 1 यक्ष फिर प्लस में माइनस में 3 इक्वल टू 0। ये अलग हो जाएगा, माइनस में 3 यक्ष माइनस में 3 प्लस 1 कामन ले लेंगे तो यक्ष माइनस में 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से यक्ष माइनस में 3 कामन ले लेंगे तो आप यक्ष
प्लस में 1 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसका मान निकालेंगे तो एक हो जाएगा x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा x इक्वल टू में माइनस में 1। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर प्लस का मान्य है न कि माइनस का, इसीलिए मैंने आपसे बार बार बताया हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो देखिए इसका आंसर 3 भी आया भी है। 3 अगर लिया जाता तो 3 का वर्ग ही 9 हुआ था, 3 का 2 गुना ही में 3 जोड़ा था तो हमारा 9 आया था। यही हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। तो कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल दे रखे रहते हैं। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और x का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान 3 आया है, यहाँ पर आप देखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू में 9x प्लस में 12 दे रखा है, बाकी सबको उधर उठाने जाइए। तो x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 12 इक्वल टू में 0, सॉरी 22 इक्वल टू 0, 12 नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे 22 है ना, हाँ ठीक है, 22 अधिक है, ठीक है 22। तो यहाँ पर गुणा करने पर ये आपका 22 आया, जोड़े घटाए तो 9 आए। तो आपको पता होगा 11 दूनी 22 और 11 में से 9 2 जाएगा तो 9। तो कहीं ना कहीं 9 की जगह पर हम लिख सकते हैं 11 माइनस में 2। बाकी जितनी भी संख्या हैं वो आप ऐसे ही लिख दीजिए। आप यहाँ से कोष्टक जैसे ही तोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 11 एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। इसको आप अलग अलग कर लीजिए। यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस में 11 माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस में 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए प्लस में 2 कॉमन जब ले लेंगे तो यक्स माइनस में 22 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप यक्स प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 भी कॉमन है ना, तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा यक्स माइनस में 11 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 पार्ट लिया गया है, यक्स प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो यक्स इक्वल टू में माइनस में 2, यक्स इक्वल माइनस में 11 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा यक्स इक्वल टू में 11। यक्स का मान 11 आ गया। यहाँ पर यक्स का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम यक्स के मान को अगर हम यहाँ पर 11 का वर्ग कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 121। अगर मैं बात करूं कि 11 का मैं 9 में मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी यहाँ पर 22 है, तो अगर मैं यहाँ पर 11 का रख करके 9 इंटू में 11 करके या फिर प्लस में 22 कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 99 प्लस में 22 इज इक्वल टू में 121, जो यहाँ पर मौजूद है आपस में बराबर ही है। तो अभी एक कंसेप्ट हम समझ पा रहे होंगे। हम आगे आते हैं अगले कंसेप्ट पर, न्यूमेरिकल पर। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है कि 2 क्रमांकित विषम पूर्णांकों के वर्ग का योग 394 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली बात तो आपको ये समझना कि विषम पूर्णांक क्या होता है। अगर ये आपका सम है तो ये आपका एक जोड़ने पर विषम आ जाएगा। ये बात आपको पक्का समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी चीज़ को मैं अगर हम मतलब 2 का अगर गुणा कर देंगे तो हम मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी संख्याओं में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो हैं सम बन जा रहे हैं। अरे हाँ या ना, ये सभी क्या बन जा रहे हैं, सम बन जा रहे हैं। ये आपका कोई भी संख्या हो सकता है, इसको हम मान लेंगे यक्स। अब ये आपका हमेशा जो है सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सम। तो सम बराबर क्या हुआ कि इसमें 2 का गुणा करना पड़ा है ना, तो इसका मतलब ये बात तो पक्का हो गया कि ये संख्या हमेशा क्या है, वो सम है।
तो यानी यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पर ले लेते हैं यक्ष, तो ये यक्ष हो सकता है कोई भी संख्या, और ये 2 का गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। और आपको हर बात की बात समझ में आ ही गई होगी कि सम में अगर हम एक और जोड़ देंगे तो आपका विषम बन जाएगा। यानी ये बात तो पक्का हो गई कि अगर आपके पास ये सम है तो अगर हम एक और जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा। तो यही आपका विषम है। और अगर आप विषम का क्रम प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसमें हर बार 2 जोड़ते जाइए। क्या जोड़ते जाइए, 2 यानी ये आपका अलग विषम है, ये आपका अलग विषम है, ये आपका अलग विषम है, ये आपका अलग विषम है। नहीं समझ पाए, मैं पर समझाता हूँ। अगर ये आपका विषम है, अगर ये आपका विषम है तो अगला विषम इसमें 2 जोड़ दीजिए। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 या के प्लस में 3। यह आपका नेक्स्ट विषम है। क्या है ये, नेक्स्ट ऑड है। समझने का कोशिश करिए। अगर हम इसका और अगला विषम प्राप्त करना है तो फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है ना कि यहाँ पर अगर आपका ये 0 है तो 1 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यानी हर, अगर ये हमारा विषम है तो इसमें 2 जोड़ने पर ही अगला क्रम मिलेगा, 2 जोड़ने पर ही अगला मिलेगा, 2 जोड़ने पर ही अगला मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी हर 2 जोड़ने पर ही नेक्स्ट संख्या मिलेगी विषम का। वही चीज यहाँ भी दे रखा है कि अगर हमारा नेक्स्ट विषम इसका भी अगर प्राप्त करना है इसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 5। इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 7। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 2x ही क्यों लिखा जाता है और x का क्या मतलब है, और इसमें 1 जोड़ा जा रहा है फिर 2 जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या मतलब आ रहा है। 2 क्रमांगत विषम, 2 क्रमांगत विषम, क्रमांगत मतलब 2, क्रमांगत मतलब क्रम, और विषम मतलब विषम अपूर्णांक। यहाँ पर 2 लेना है। तो यानी पहला आप मान लीजिए, यहाँ पर दूसरा आप मान लीजिए। तो पहला आप क्या है, दूसरा क्या है। पहला क्या मानेंगे, 2x प्लस में 1, और दूसरा क्या मानेंगे, 2x प्लस में 3, क्योंकि इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांकों के वर्गों का योग। अगर मैं इनका वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग, इनका वर्ग कर दूं तो 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस इनका भी अगर मैं वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 का ये होल स्क्वायर का वर्ग का योगफल, मतलब इनका क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 394। संख्याएं याद करना है, क्या है वो संख्या, क्या है वो दूसरी संख्या, आपको याद करना है। चलिए हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो अगर मैं याद करूं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूं तो शायद आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या ये आंसर हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि वर्ग है यहाँ पर, तो मान लीजिए 11 हमारे पास विषम है, तो 11 का मैं जोड़ दूं, 11 का वर्ग निकालूंगा तो 121 हो जाएगा। इसके बाद 13 आता है, तो 13 का वर्ग निकालूंगा तो 169 आ जाता है। इनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो एक यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका 8, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 394। तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। तो हम अगला पॉइंट पर आते हैं। पहले हम ये याद करना चाह रहे हैं क्या है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मान लीजिए 14 देख रखा है, तो 14 का वर्ग होता है 196, अब 15 का एक वर्ग होता है 225। अरे हाँ या ना। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 1 हाथ 9 1 10 2 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4, सॉरी ये मैंने 14 ले लिया है, इसलिए अधिक आ गया है ये। तो हम थोड़ा सा कम करते हैं, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़्यादा मैंने गलत कर दिया। आपको पहले विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या हमारे यहाँ पर 13 ले लिया जाता है, इसका क्या हो जाएगा 169। अब फिर मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ तो हो जाता है 225। तो जब इनको आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4, 1 हासिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 394। हाँ ना, हाँ आपका पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या आपका ये 15 है। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या आपका ये 15 है। आंसर तो हमें सॉल्यूशन के पहले ही मिल चुका है।
और आपको ज्ञात करना है इसका आंसर कैसे आएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, पहले इनका वर्ग वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगाइए। इसका फार्मूला क्या कहता है कि इतना का स्क्वायर धन इतना का स्क्वायर धन 2ab। ये फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला क्या कहता है कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यानी अगर ए बराबर इतना है, बी बराबर ए है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर रखेंगे तो ए का मान कितना है 2x का होल स्क्वायर, बी का मान 1 स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू में ए 2x इंटू में बी 1, फिर बीच में आपका क्या है प्लस है। फिर इसी प्रकार यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर फिर प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर इन प्लस में आपका हो जाएगा 2 इंटू में 2x फिर प्लस इंटू में हो जाएगा आपका ये 3, ये हो जाएगा आपका ये 4x स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x मतलब 4 से 12। इस कलतु में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 394। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 4x 12x मिलकर क्या बन जाएगा 16x है। देखिएगा आपका 9 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, तो मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 10। इधर का सभी संख्या खत्म हो गया है और यहाँ पर है इस कलतू में 300 में 94। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास कितना संख्या यहाँ पर देखिएगा 8x स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर 16x है, फिर हम इसको उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10, इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 394 इस कलतू में 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ से घट जाने के बाद 84 हो जाएगा 384। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 8x स्क्वायर प्लस में 16x माइनस में हो जाएगा 384 इज इक्वल टू 0। क्या ये 8 कॉमन हो सकता है? आप देखता हूँ 8 कॉमन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों 8 से कट जाएंगे, ये पता नहीं 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखना पड़ेगा। 8 देखिए 8 3 24 8 चौक 32 6 64 कट तो जाएगा, यानी हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 8 3 24 8 चौक 32 8 64 8 बट्ठे 64 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी x स्क्वायर में प्लस में 2x माइनस में 48 इक्वल टू में 0। ये आपका द्विघात समीकरण शुद्ध बन गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसी दो संख्या पता करेंगे जिनका गुणा करने पर 48 आए और जोड़े घटाए तो आपका ये 2 आए। चाहे 8 25 40 8 छक्का 48 है। हाँ, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस में 6 x माइनस में 48 इज इक्वल टू में 0। x स्क्वायर माइनस में 8x फिर माइनस में 6x ये प्लस हो जाएगा माइनस में 6x माइनस में 48 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस प्लस में 8 है, माइनस में 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 8 हो जाएगा। तो x प्लस में 8 इज तो अगर आप यहाँ पर x प्लस में 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू में माइनस में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर x
माइनस में 6 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू में -6 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब 6 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम -8 रखते हैं तो विषम पूर्णांकों की बात ही तो कह रही है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है पहली संख्या की अगर बात किया जाए तो क्या दे रखा है 2x प्लस में 1। अगर हम यहाँ से 2 स्टेप लगाएं, एक बार अब -8 लगाएं तो -8 है, ध्यान से समझिएगा, -8 दूना 16, -8 दूना 16 अर्थात माइनस में 16 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्या रखने पर है? -8 रखने पर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 15। अगर मैं 6 रखूँगा तो 6 दूनी 12 1 13, मतलब 2 गुणे में 6 धन में 1 बराबर में 13। ये आपका पहली संख्या हो जाएगा 13। अगर मैं बात करूँ दूसरी संख्या का, क्या बात करूँ मैं दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या कहता है, क्या संख्या है दूसरी संख्या का? यहाँ पर 2x प्लस में 3 का। तो यहाँ पर हम एक बार माइनस में 8 रखते हैं तो -8 जैसे ही रखेंगे तो 2 गुणे में माइनस में 8 धन में 3, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? माइनस में 16 धन में 3, यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 13। यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2x प्लस में 3 में, यानी x की जगह पर क्या रख देंगे 6, क्या रख देंगे गुणे में 6, इसका मतलब हो जाएगा 12 धन में 3 बराबर में 15। यानी यहाँ पर आपके पास दो संख्या मिल रही है, पहली संख्या आपका ये मिल रही है और दूसरी संख्या आपका ये मिल रही है। अगर आप एक टर्न में अगर दो संख्या को निकाला जाए, अगर पहली संख्या आप माइनस में 15 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या आपको क्या मानना होगा? माइनस में 13। अगर आप पहली संख्या 13 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या मानना होगा? 15। उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात तो सत्य भी है कि यहाँ पर कह रहा है कि केवल विषम पूर्णांकों का कह रहा है और न कि धन। यहाँ पर धन की बात नहीं कहा है। जब ये धन की बात कहता तो हम 100% 13 और 15 को मान लेता, तब हम इसको नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर धन की बात नहीं कहा है, यानी दोनों यहाँ पर आंसर हमारा चल जाएगा। हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के वर्ग की लंबाई जो है उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। मैं अगर आपसे बात बताऊं तो अगर आप इसे मन से अगर ध्यान से नहीं समझे रहेंगे तो आप इस सवाल को लगाने में ज़रूर गलतियां कर देंगे। ये इस ऐसे न्यूमेरिकल है जो बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आते हैं कंसेप्ट पर, हम ज़्यादा बातचीत पर चर्चा नहीं रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए आपके पास एक कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की कर्ण की जो लंबाई है, अगर ये कर्ण की जो लंबाई है उसकी आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम इसकी आधार यक्ष रख ले रहे हैं तो इसकी कर्ण की जो लंबाई होगी वो यक्ष प्लस में 2 हो जाएगी तथा लंब की लंबाई से दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। हमको नहीं पता है कि यहाँ पर लंब की लंबाई कितनी है, लेकिन इसके दोगुना, ध्यान समझिएगा, इसके दोगुना में फिर हम 1 जोड़ देंगे तब जाके ये आ जाएगा। ये यहाँ पर दो बातें कहा है, जो ये कर्ण की जो लंबाई है ना वो आधार से लंबाई से 2 अधिक है, फिर तथा और लंब के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यानी लंब वाले से दोगुना कर दो फिर 1 जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। हम यहाँ पर एक कंसेप्ट पहले मान लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो इसकी लंब है, ये आपकी लंब है, अब ये लंब की ये लंबाई है आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या कंसेप्ट अपनाना है? कंसेप्ट अपनाना है जो आपकी कर्ण है, बात को समझिएगा, जो कर्ण है, कर्ण क्या है यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ कर्ण।
कण की जो लंबाई है लंब से, बात को समझिएगा, लंब से दोगुना फिर एक इसमें जोड़ देंगे। मैं इस हिसाब से लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत में आ गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें जो लंब हैं, जो इसमें लंब हैं इसमें आप दोगुना कर दीजिए, फिर आप एक इसमें जोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये कण के बराबर आ जाएगा। हमें नहीं पता है कि इसकी लंबाई कितना, आप यहाँ पर लिखेंगे यक्ष प्लस में 2, यानी ये कण के नीचे आ जाएगा इक्वल टू में 2, गुणे में है आपका है लंब, धन में 1। अब आप एक काम करो, इसको आप इधर से इधर ले जाओ, जैसे आप 1 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर है यक्ष प्लस में 2 माइनस में 1, फिर यहाँ पर लंब के पास में और कौन है, 2 है, 2 इधर गुणा है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर केवल कौन बचा, केवल यहाँ पर लंब बचा। तो अब यहाँ से देखो 3 मतलब 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी यक्ष प्लस में 1/2 बराबर कौन आ गया, लंब आ गया। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अगर लंब की लंबाई पता लगानी हो तो मैं यहाँ पर निकाल लिया है, इसकी लंबाई आ गई है यक्ष प्लस में 1/2। अब इसके प्रॉपर्टी पर आ जाइए, लंब यहाँ पर समकोण है 90 डिग्री, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका वर्ग, मतलब यक्ष का वर्ग, फिर धन इसका वर्ग, यक्ष प्लस में 1/2 का वर्ग, फिर इक्वल टू इसका वर्ग के बराबर होगा, सॉरी इसके वर्ग के बराबर होगा, यक्ष प्लस में 2 के वर्ग के बराबर होगा। यही इसका प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, कंसेप्ट पर हम आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप यक्ष स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्ष, यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर लगेगा और नीचे हो जाएगा आपका ये 4 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा यक्ष प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, फिर ये पूरे का बट्टे में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका ये यक्ष स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x पूरे का नीचे बट्टे में 4 इज इक्वल टू में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलिए अभी हम गुणा कर लेने दीजिए, यक्ष स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका ये 4 प्लस में 2x अर्थात ये हो जाएगा आपका ये 4x। इसका मल्टीप्लाई जब आप इधर कर दोगे तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर साइड में, तो इधर हो जाएगा आपका ये 4x स्क्वायर प्लस में यक्ष स्क्वायर प्लस में 1 फिर प्लस में 2x, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 प्लस में ये हो जाएगा आपका 16, सॉरी छात्र को 16 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में 16x हो जाएगा। आप देख रहे हो इक्वल टू में यहाँ भी 4x स्क्वायर है, यहाँ भी 4x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब आप सभी को आप एक साथ लिखने की कोशिश करिए, यक्ष स्क्वायर एक साथ में इधर आ जाएगा, तो आप जब जैसे इसको भी इधर उठा लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, जो कि इसके साथ ये घट जाएगा, तो माइनस ज़्यादा है, इधर 14x हो जाएगा, यानी ये आपका ख़त्म हो गया। इसको भी इधर उठा लाओगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, ये प्लस में है इसके साथ में अटैक करके, तो आपका हो जाएगा माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यक्ष का मान यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा यक्ष स्क्वायर माइनस में 14 यक्ष माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0, यानी कहीं न कहीं आपको इसका गुणनखंड आना चाहिए। आपको मैं इतना बार गुणनखंड बता रहा हूँ तो आपको ये अच्छे से आ जाने चाहिए। जैसे ही आपको मैं बता दूँ, गुणा करने पर 15 आए, जोड़े घटाए तो आपका 14 आए, तो 15 का नाम 15, अब 15 में से 1 घट गया तो 14 हो जाएगा। तो हम आते हैं इसी कंसेप्ट पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 14 की जगह पर आप लिख देंगे 15 माइनस में 1, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कंसेप्ट में जो है एक्स स्क्वायर इसका माइनस में हो जाएगा 15 यक्ष, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस में यक्ष माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्ष माइनस में 15, यक्ष माइनस में 15, फिर प्लस में 1 कॉमन ले लीजिए तो यक्ष माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा यक्ष माइनस में 15, सॉरी यहाँ हो जाएगा यक्ष प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो यहाँ पर देखिएगा
इसको आप अलग अलग पार्ट में कर देंगे तो यक्स माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा यक्स इक्वल टू में 15। यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो यक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, यक्स इक्वल टू माइनस में 1। तो हम अब क्या करते हैं, इसी त्रिभुज का मान अब निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है एक त्रिभुज में, इसका मान दे रखा हुआ है यक्स, इसका मान दे रखा हुआ है यक्स प्लस में 2, इसका मान दे रखा हुआ है यक्स प्लस में 1/2। जब आप यक्स का मान 15 रखेंगे, -1 रखेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी डिस्टेंस दूरियां माइनस में नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। त्रिकोणमिति की हर दूरियां, कोई भी दूरियां माइनस में नहीं हो सकती है, वो आपको प्लस में ही आनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर यक्स बराबर में 15 लिखेंगे। तो जैसे ही यक्स बराबर में आप 15 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17, क्योंकि 15 में रखने पर धन में 2 जोड़ेंगे तो आपका ये 17 आ जाएगा। यहाँ पर यक्स बराबर जब आप 15 लिखेंगे तो यक्स प्लस 15 धन में 1/2, 16/2 बराबर में हो जाएगा आपका ये 8। अब हम उम्मीद रख रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज अगर ऐसे बनता है तो यहाँ पर आपका कोई 17 है, यहाँ पर 15 है, तो ये वाला 8 आएगा। तो इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, 17 15 8, 17 15 8, ये एक ट्रिपलेट होता है। आते हैं अगले कंसेप्ट पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसके समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 यक्स और 3 यक्स माइनस में 1, ये दोनों जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है या सेंटीमीटर में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बात कहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो यानी आपको अगर ये समकोण दिख रहा है त्रिभुज, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसी को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। अगर ये बोल दिया कि आधार कोण बनाने वाली भुजाएं, तो आधार कोण ये है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ही आधार कोण बना रही हैं। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अगर ऐसे कंसेप्ट में आपको थोड़ी सी कंसेप्ट में घुमा करके सब क्वेश्चन पूछे तो आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं सिर्फ ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है जो आधार और लंब है। तो फिर क्या कह रहा है कि इसमें से एक 5 यक्स है, फिर दूसरा वाला 3 यक्स माइनस में 1 है। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को और बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक चतुर्भुज है जिसको हम आयत बोलेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये आयत है, क्या है? ये आयत है, और वो आयत जो है 90 डिग्री वाला, मतलब ये एक आयत है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं, तो अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अरे हाँ, है ना। इस जो आयत का जो आप लिख रहे हैं लंबाई गुणे में चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम इसको बात करें कि हम इसको आधा करने की बात करूं, तो इसको आप आधा कई प्रकार से कर सकते हैं। इसको आधा करने के लिए कई नियम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर जो दे रखा हुआ है इसका आधा करना है, तो एक आधा आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक आधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक आधा आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी इसका आधा करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा हो गया। जब हम इसको यहाँ से आधा कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक पार समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैं उम्मीद के साथ मैं कहूँगा कि अगर जैसे ही आप ये काट कर जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास ये वाली बाहर आ गई।
तो कहीं न कहीं क्षेत्रफल भी तो आधा हो जाएगा, और किसी संख्या में जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो इसकी भी लंबाई ये भी तो एल ही है, और इसकी भी चौड़ाई तो बी ही है, ऊंचाई तो इसको मानेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कहीं न कहीं इसका आधा हो जाएगा, इसी 32 में 2 कह देंगे। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं 1/2 को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये एल, और फिर यहाँ हो जाएगा बी। जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जो एल है वो आपका आधार बना हुआ है, और जो बी है जो आपका ये ऊंचाई बना हुआ है। तो यहाँ पर 1/2 का गुणा कर देने पर यहाँ का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 गुणे में आधार गुणे में लंब या ऊंचाई। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लंब बनाने वाली भुजा ये है और एक ये है। इसकी भुजाओं का मान लेते हैं यहाँ पर ये 5x, इसको मान लेते हैं हम 3x प्लस माइनस में 1। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपको मैंने अभी भी बताया है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या मैंने बताया है इसका क्षेत्रफल, 1/2 गुणे इसकी आधार की 3x माइनस में 1, फिर गुणे में इसकी ऊंचाई जो है 5x। तो यानी इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 बराबर में 1/2 गुणे, यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा 5x। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 इक्वल टू में 3x माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 5x। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका यक्ष का मान निकल जाएगा, और आप यहाँ यक्ष का मान रख देंगे तो भुजा का मान निकल जाएगा, वो भी ऊंचाई का और आधार का। फिर पाइथागोरस के प्रमेय लगा करके आप उसका विकर्ण का भी ऊंचाई निकाल लेंगे, जो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दे रखा हुआ है कि 120 बराबर में इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, लिख लेते हैं 160, 3x माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा आपका 5x। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर साइड में, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5x। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सभी में 5 कॉमन हो जा रहा है, तो आप यहाँ से 5 सभी में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक को 20। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी आप इधर कर दीजिएगा, तो यानी इधर साइड बच जाएगा 0, तो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको इधर उठा लाएंगे, या माइनस में 5 इधर 5 कॉमन है ना, तो यहाँ पर x बच जाएगा, सॉरी, इसको भी आप इधर उठा लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 24 इज इक्वल टू में 0। गुणा करने पर अच्छा इसको आप जो है ना, इसको आप धाराचार्य के सूत्र से आप लगा सकते हैं। क्या होगा इसका कंसेप्ट, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसका कंसेप्ट आप हो जाएगा a बराबर में 3, b बराबर में माइनस में 1, c बराबर में माइनस में 24। इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से, और आपका फार्मूला होता है x बराबर में माइनस में b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। तो आप यहाँ से इसको मान को लिखिए और लगाइए, समझने की कोशिश करिएगा। तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में b मतलब माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर ये 1 धन प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट में b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1 हो जाएगा।
1, फिर माइनस 4 इंटू में ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ए का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर गुणे बी का मान माइनस में 24 हो जाएगा, बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू में ए का मान यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो आपके जैसे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यक्स इक्वल टू में 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस, इसका जब आपस में गुणा कर देंगे तो 12 गुणे में 24 का गुणा करेंगे तो 288 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर 288 अपान में 6, फिर यहाँ हो जाएगा यक्स इक्वल टू में 1 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 289 अपान में 6। तो हम आएंगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे ये किसका वर्ग है। तो आपको समझना होगा कि 17, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 17, यानी ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू में 1 प्लस माइनस में हो जाएगा 17 अपान में 6। इसको दो पार्ट में ले लेंगे, पहला पार्ट यहाँ पर प्लस लेने पर है और दूसरा पार्ट आप यहाँ पर माइनस लेने पर है। तो पहला पार्ट क्या है यहाँ पर, ये प्लस लेने पर है और दूसरा पार्ट माइनस लेने पर है। जब हम प्लस ले लेंगे तो 1 प्लस में 17 अपान में 6, जोड़ देने पर 18 बट्टे में 6, भाग दिए जाने के कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर 1 माइनस में 17 अपान में 6 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 16 बट्टे में 6, 2 से काट दीजिए आप, तो हो जाएगा माइनस में 8/3। तो यहाँ पर आप यक्स के जगहों पर आप माइनस में रखना अमान्य है, क्योंकि आपको दूरियाँ हैं यहाँ पर 3 ही रखी जाएगी। तो हम यहाँ पर इसके 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 का 9 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। और अभी अभी जस्ट हम इसके पहले मान निकाले हैं, इसके पहले त्रिभुज लिए थे, जब यहाँ पर एक में 15 था, एक में 8 था, तो यह ऑटोमेटिक भाग करके 17 आया था। और वो कैसे आया था मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कैसे लाना होगा, इन दोनों का वर्ग बराबर इसके वर्ग, मान लीजिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर में 8 का वर्ग धन में ये आपका हो जाएगा 15 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर में 64 धन में 225 है। तो कर्ण का वर्ग बराबर में हो जाएगा 5 4 9 6 3, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, कर्ण बराबर हो जाएगा 289, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 17। तो कहीं ना कहीं आपका कर्ण का जो मान है वह आपका 17 आ जाएगा। जो त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो क्या क्या होंगी, 17 होंगी, 15 होंगी, 8 होंगी, 17 15 और ये 8 है, ये आपका आंसर है।